और रेड है। क्यों है ऐसा, क्या क्या काम दोनों का? जो रेड है सर ये पॉजिटिव को दर्शाता है सर, ठीक है, और ब्लैक जो नेगेटिव को दर्शाता है सर। अच्छा, और वहां पर तो 3 पोर्ट बना हुआ है डालने के लिए, तो सबसे ऊपर वाले पोर्ट को आपने क्यों छोड़ा हुआ है, वो उसका क्या यूज है? सर जब किसी चीज को मापे 10 एम्पियर से अधिक का होगा तो उसमें लगाया जाएगा सर। ठीक है, बिल्कुल सही है। जब 10 एम्पीयर का से अधिक करंट हम लोग मापेंगे तो प्लस वाला ऊपर लगाएंगे। चलिए, इसके अलावा हम उस डायल को, वहाँ डायल दिया हुआ आपके सामने, उस डायल को डीसी वोल्टेज मापना है, अगर हमें सेट कीजिए, उसको कैसे सेट करेंगे? हाँ सर, ठीक है, आपने उसे सेट कर दिया है। अब यहाँ पर कोई ऐसा आपको युक्ति नजर आ रही है जिससे हम लोग माप सकते हैं उस वोल्टेज को? हाँ सर, बैटरी सर। जी कीजिए, माप कर दिखाइए हमें। सर -9 आ रहा सर। -9? आपने उल्टा लगाया होगा इसलिए -9 आ रहा है। सीधा करिए उसको। अब कितना आ रहा है? हाँ सर, आ गया सर, 9 वोल्ट आ गया। आप अगर किसी इक्विपमेंट्स को सही तरीके से नहीं यूज कीजिएगा तो माइनस में भी रीडिंग आ रही थी, है ना? तो माइनस में इसलिए क्यों आ रहा था बताइए, तो माइनस में उसका आने के पीछे रीजन क्या था ये बताइए। तो आपने उल्टा लगाया था, आपने उल्टा लगाया था, उल्टा क्या लगाया था आपने? सर माइनस को प्लस में लगा दिए थे सर। हाँ, और प्लस को माइनस में लगा दिया सर। बहुत बढ़िया बात है। माइनस कौन है और प्लस कौन है दोनों में से? सर ये पॉजिटिव सर, नेगेटिव। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा क्या करेंगे अब हम लोग, आपने डीसी को मेजरमेंट कर दिया, अब हम लोग उसको एसी की तरफ शिफ्ट करेंगे। हमें अगर एसी करंट का वोल्टेज मापना है तो हम कैसे उसको सेट करेंगे? सेट कीजिए डायल को। डीसी करंट को ना सर, वो वोल्टेज को मापना है, एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज को। हाँ सर, ये रहा सर। तो एसी वोल्टेज को मापने के लिए आपने उसे कनेक्ट किया है, कितने वोल्ट पे उसे आपने रखा है? 200 वोल्ट। 200 वोल्ट पे रखा है। उससे ऊपर कितना है? तो 750 वोल्ट सर। 750 वोल्ट है। तो आपको लगता है कि हम घर के जो घर में हमारा जो लाइन आ रहा है उसको हम लोग 200 या 220 वोल्ट पे हम लोग माप पाएंगे? हाँ सर, रिड्यूस में आ जाएगा। 720 में 50 में आएगा सर। 750 में आएगा। घर पे 200 कितना आता है? 220 वोल्ट आता है। 220 वोल्ट, 230 वोल्ट वेरी करता आता है। तो आप उसे थोड़ा ऊपर करके सेट सेट होता है ना, ऊपर सेट कीजिए उसे। हाँ सर। जी, अब अभी आपने बिल्कुल सही किया है। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आने वाली वीडियोस में हम लोग मल्टीमीटर को लेकर के और भी वीडियोस बनाएं जहां पर मैं पूरी तरीके से वहां पे आपको बता पाऊं कि उसको और किन किन तरीकों से यूज किया जाता है। आपने बताया मल्टीमीटर वोल्टेज मापता है, करंट मापता है, और कुछ नहीं मापता है। हाँ सर, मापता है ना सर। क्या सर? ये रेजिस्टेंस मापता है सर, और कंटिन्यूटी मापता है। कंटिन्यू मापता है। आप एक बार डायल को जो है कंटिन्यूटी पर सेट करिए। ये मुझे अगर कंटिन्यूटी चेक करना हो, ये सर, ये रहा। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही है। और उसमें कंटिन्यूटी का साइन के नीचे हमारा जो साइन है वो किस चीज़ का है? सिंबल बना हुआ है। ये सिंबल जो है सर डायोड का है सर। डायोड का। डायोड क्या है सर? डायोड एक प्रकार का सर स्विच है सर। स्विच है। हाँ क्या करता है स्विच? सर, स्विच सर जो करंट को सर सप्लाई से रोकता है सर आने जाने में। करंट को एक ही दिशा में फ्लो कराता है, रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो नहीं कराता। ठीक है, तो आपने लगता है सही से क्लास नहीं किया, इसलिए आप थोड़ा सा जवाब देने में हिचकिचा रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, उसमें आपने बताया कि हम रजिस्टर मापते हैं, कहाँ मापेंगे? सेट कीजिए उसको, किस जगह पे हम ले जाएंगे डायल को? बस सर, और क्या सैंपल बना हुआ है वहाँ पर? वहाँ पे ओम का सर। ओम का सैंपल बना हुआ, ठीक है। यहाँ आपके सामने कहीं पर इलेक्ट्रिक हीटर आपको नजर आ रहा है? हाँ सर। क्या काम है उसका? सर इसका काम सर खाना बनाने का काम। खाना बनाने के लिए काम होता है। हम उसमें खाना कैसे बना पाते हैं? उसके अंदर जो क्या लगा हुआ है उसके अंदर? सर स्प्रिंग है सर। स्प्रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्रिंग तो साइकिल में भी होता है, लेकिन वो स्प्रिंग का एक्चुअल नेम क्या है? कॉइल बोलते हैं उसे, कॉइल, है ना? अब वो कॉइल किस धातु का बना होता है बताइए? सर नाइक्रोम सर। नाइक्रोम वायर होता है। नाइक्रोम जो है वो किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है? सर निकेल, अब तो कोबाल्ट नहीं, निकल। और याद करिए निकेल और क्रोमियम। बिल्कुल सही है। निकल और क्रोमियम का ये मिलकर एलॉय बना होता है, मिश्र होता है। अच्छा, हीटर का जो स्विच है वो अक्सर हम लोगों ने देखा है कि बड़ा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लग हमारा बड़ा है, स्विच भी इसका काफी बड़ा होता है ऑर्डिनरी स्विच से। ये क्यों ऐसा होता है? सर ये जो हीटर है ना सर, ये मतलब करंट अधिक करंट लेता है सर। अधिक करंट लेता है, इसलिए इसको मतलब अधिक एम्पियर का। कितना एम्पियर का? अधिक कितना एम्पियर का स्विच इसमें? मैक्सिमम सर इसका 16 एम्पियर का होता है। 16 एम्पियर का स्विच इसमें हम लोग यूज करते हैं। बहुत बढ़िया है।
तो अभी आपने बताया कि इसमें नाइक्रोम वायर, तो नाइक्रोम का गलनांक बता दीजिए। नाइक्रोम का गलनांक क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है? सर 1400 क्या है? 1400 डिग्री सेल्सियस। हाँ डिग्री सेल्सियस। हाँ डिग्री सेल्सियस मतलब आपने बढ़िया से पढ़ा नहीं। 1400 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट होता है। अच्छा, यहाँ पर तो बल्ब के आविष्कारकर्ता के बारे में सभी को पता है, हमने 2 वीडियो से वही रट लगाया हुआ है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया है। लेकिन आज हम थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं। 2 तरह का बल्ब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। इन दोनों तरह के बल्ब का नाम बताइए क्या क्या है। इसका क्या नाम है सर CFL सर। इसका क्या नाम है? LED सर। ठीक है, एलईडी और CFL है। इसका यूज हम लोग पहले करते थे, लेकिन अब जो है अधिकतर हम लोग है एलईडी का यूज किया करते हैं। क्यों यूज करते हैं एलईडी का यूज हम लोग क्यों कर रहे हैं, CFL का यूज क्यों बंद हो गया है, बताइए। सर CFL जो है ना सर बहुत महंगा था सर पहले, ठीक है, और ये अधिक ज़्यादा करंट सोर्स लेता था सर। करंट लेता था। इसके अलावा और बताइए सबसे बड़ा रीज़न क्या है। और एक लाइफ टाइम, ये सर ये ज़्यादा मतलब टिकाऊदार होता है सर। इससे 3 गुना ज़्यादा देर तक ये टिकता है। ठीक है, यहाँ बताइए कि सबसे पहले इस CFL का फुल फॉर्म क्या होता है। CFL है ना नाम? हाँ सर। इसका फुल फॉर्म बताइए। CFL का फुल फॉर्म सर कॉम्प्रेस्ड क्लोरोफेस लैम्प है सर। ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में आपका प्रॉब्लम है यहाँ पे। ये बताइए कि इसका आविष्कारकर्ता कौन थे और कब उसने आविष्कार किया इसका। सर इसका आविष्कार सर एडवर्ड हैमर सर। एडवर्ड हैमर ने कब किया? सर इसका 1976 में किया था। वेरी गुड, बहुत अच्छा बात है, आपने चलिए पढ़ा है। और एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड सर। ठीक है, एलईडी का फुल फॉर्म आप याद करके रखिएगा, क्योंकि CFL का भले ना आए एग्जाम में, एलईडी का पूछ सकता है। अच्छा, इसका आविष्कार किसने और कब किया एलईडी का आविष्कार? सर निक जूनियर। निक होलोनिक। हाँ सर निक होलोनिक जूनियर सर। कब किया? सर इसका आविष्कार सर 1962 सर। बिल्कुल सही जवाब है। तो सोल्डरिंग आयरन कहीं दिख रहा है? है सर वहाँ सोल्डरिंग आयरन दिख रहा है ये? हाँ। तो इसका क्यों यूज करते हैं हम लोग, क्या यूज है इसका? सर इसका यूज सर 2 या 2 से अधिक धातुओं को आपस में जोड़ने का काम करता है सर। जोड़ने का काम करता है। और जिस भाग से जोड़ते हैं उसे हम लोग बिट कहते हैं। वो बिट किस चीज़ का बना होता है सोल्डरिंग आयरन में? कॉपर का बना होता है। तो सोल्डरिंग, आपने कभी सोल्डरिंग किया? आपने कहा कि आपने काम किया। हाँ सर सोल्डरिंग किया आपने, तो उसमें जो है आपने एक फ्लक्स का यूज़ किया था सर। जो फ्लक्स सर क्या मतलब नहीं समझ रहे। जो इसमें जो केमिकल आता है इसका? हाँ, इसका जो केमिकल आता है, हम भाषा में केमिकल बोल सकते हैं, उसको आपने यूज़ किया था। वो फ्लक्स क्यों यूज़ किया जाता है इसमें? क्यों आप लगा के जो है इक्विपमेंट्स को जोड़ते हैं, उसमें वायर को जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं? सोल्डरिंग वायर जो होता है ना सर, हाँ, इसमें लगा के इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसमें जंग ना लगे सर। किसमें जंग ना लगे? सर जो जिसमें हम करेंगे सर सोल्डरिंग करेंगे उसमें जंग ना लगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग फ्लक्स का यूज़ इसलिए करते हैं, ये अच्छे स्टूडेंट बता नहीं पा रहे। फ्लक्स का यूज सोल्डरिंग आयरन में इसलिए किया जाता है ताकि जहां हम लोगों को ज्वाइंट करना हो उस जगह जंग ना लगे, वो ऑक्सीडाइज ना। ऑक्सीडाइज कहने का मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में आके उसमें जंग ना लग जाए, इसलिए हम लोग फ्लक्स का यूज करते हैं। यहाँ पर आपके सामने 2 हैमर है, उसे आप उठा लीजिए। हैमर उठा लीजिए। हैमर का प्रयोग हम लोग प्रायः क्यों करते हैं? सर हैमर का उपयोग सर हम अपने जीवन में कील ठोकने के लिए, किसी चीज़ को ठोकने के लिए सर। भाई बोल रहे थे किसी को ठोकने के लिए करते हैं, वाह बहुत अच्छी बात है। एक बच्चे ने सर कमेंट किया था पिछली वीडियो में कि हैमर का यूज़ क्यों किया जाता है, तो कहते हैं तेरा सर फोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आप लोगों के मिलते रहते हैं। यहाँ जो आप हैमर देख रहे हैं, इस हैमर का प्रयोग हम लोग किसी चीज़ को चोट पहुँचाने के लिए करते हैं। कितने टाइप्स के हैमर अभी आपके हाथ में है? 2 टाइप्स के हैं, नाम बताइए दोनों का। सर ये जो है सर क्रॉसपिन हैमर सर। सर ये क्लो हैमर है। क्यों उसका क्रॉसपिन हैमर क्यों नाम है, इसका क्लो हैमर क्यों नाम है? सर क्रॉस कट का ये जो इसमें है ना सर, इसी से नामकरण किया गया है। ठीक है, उसमें क्लॉ बना हुआ है। क्लॉ का क्या काम है? जो क्लॉ हैमर में क्लॉ है उसका प्रायः क्या काम है? इसका कील निकालता है सर, कील निकालने के लिए। अच्छा, इन दोनों के अलावा 2 और टाइप्स के हैमर के नाम बताइए, तो देखिए आपको पता है कि नहीं पता है। 2 और हैमर सर हैमर एक बॉल पिन हैमर सर। ठीक है,
और एक मैलेट बोल सकते हैं, उतना टाइम मत लीजिए, है ना। मैलेट बोल सकते हैं, मैलेट जो लकड़ी का प्राय हैमर होता है। एक और वहाँ पे चीजल रखा हुआ है, उस वो जो चीजल है वो कौन सा टाइप का चीजल, उसका नाम क्या है? उठाइए आप, उठाइए सर। ये फ्लैट सीजल सर। फ्लैट चीजल का प्रयोग क्यों किया जाता है? सर किसी दीवार में सर इसको गहराई करने के लिए, हॉल करने के लिए सर इसका यूज किया जाता है। इस फ्लैट चीजल के अलावा एक और प्रकार की चीजल का नाम बताइए। सर डायमंड कट चीजल सर। ठीक है, बस ठीक है, एक ही मैंने पूछा, उसको वहाँ पे आप रख सकते हैं यहाँ पर। आपके घर में इन्वर्टर तो होगा? इन्वर्टर सर देखे हैं सर, लेकिन है नहीं। चलिए। इन्वर्टर का क्या काम है बताइए? तो इन्वर्टर हम लोग क्यों लगाते हैं घर में? सर इन्वर्टर सर जब बिजली घर में कट जाए सर तो अपने आप जल जाता है सर। तो वो हमें एसी देता है या डीसी सप्लाई देता है? सर वो हमें एसी सप्लाई देता है सर। इसी सप्लाई देता है। हाँ ठीक है। बैटरी चार्ज है ये मापने के लिए हम लोग किस डिवाइस का यूज़ करते हैं? इन्वर्टर का बैटरी चार्ज है नहीं कैसे पता चलेगा? सर नहीं मालूम सर। नहीं मालूम। यहाँ पे आपको हाइड्रोमीटर दिख रहा है, हाइड्रोमीटर से उसको मापते हैं। हाइड्रोमीटर कहीं दिख रहा तो उठाइए उसको। नहीं दिखा आपने हाइड्रोमीटर? नहीं सर। कमाल का आदमी, बताइए सर, हाइड्रोमीटर नहीं होना। हाइड्रोमीटर आपके सामने, चलिए कोई बात नहीं, आपने हाइड्रोमीटर कभी देखा नहीं होगा, इसे पकड़िए। ये हमारा आप बोल रहे हैं हाइड्रोमीटर कि आपने काम किया है, आपने 6 महीने काम किया है, सर हम देखे नहीं सर अभी तक। तो आपको कम से कम थोड़ा पता होना चाहिए। आपने क्लास तो किया है ना आपने? चलिए ठीक है, आपने काम नहीं किया, आपने कहा आपने 2 साल का ITI किया है, इलेक्ट्रिकल ये सब बेसिक है, आपने क्लास भी नहीं किया था क्या? बढ़िया से आपने क्या उसके बारे में आप बता सकते हैं? आपने देखा नहीं है तो बताएंगे क्या? लाइए सर को वापस कीजिए, सर वापस सर बता सकते सर कुछ? हाँ बताइए बताइए। बताइए बताइए, अच्छी बात है, अगर बता पा रहे तो अच्छी बात है। सर ये जो है ना सर बैटरी का, बैटरी को सर चार्ज है कि नहीं पता कर सकते हैं सर। पता कर सकते हैं किस ऐसे हम लोग बैटरी कितना चार्ज है या नहीं या डिस्चार्ज है वो हम लोग इससे चेक करते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको पिंसर दिख रहा है कहीं पे? ये सर पिंसर, उसका हाथ में ले लीजिए, उसका यूज़ बताइए। सर इसका यूज कील निकालने के लिए किया जाता है। कील निकालने के लिए किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। चलिए ठीक है। और स्क्रू ड्राइवर है कहीं पे यहाँ? हाँ सर यही तो है।